जैसे ही स्नाइपर ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, दूर उसके टारगेट के सामने अचानक एक महिला आ खड़ी हुई। प्रोफेशनल होने के नाते उसने तुरंत स्कोप का एंगल बदला और दोबारा निशाना साधा, लेकिन दिल के किसी कोने में उठती एक अनजानी हलचल ने उसे फिर से उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था सेकंड भर का हिचकिचाना मिशन को तबाह कर सकता है। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर नजर डाली, हार्ट बीट 65 यानी सब नॉर्मल। सांस रोकी, ट्रिगर पर उंगलियां सख्त की और गोली चला दी। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसे खुद नहीं थी। वही औरत अचानक सामने आ गई और गोली सीधी उसकी तरफ निकल गई। वो चौंक गया। सेकंड शॉट के लिए जैसे ही तैयार हुआ, खिड़की पर पर्दा गिर गया। टारगेट गायब, ऑपरेशन फेल। वो बिना एक पल गंवाए राइफल को डिसअसेंबल किया, बैग पैक किया और पीछे कोई सुराग छोड़े बिना अंधेरे में गुम हो गया। नीचे पहुंचते ही एक टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट का रुख किया। बोर्डिंग से पहले उसने अपनी आखिरी हैंडगन एक कूड़ेदान में फेंक दी, जैसे खुद के एक दौर को वहीं दफन कर दिया हो। बोर्डिंग के बीच में ही फोन बजा। उधर से सख्त और ठंडी आवाज आई, तू चूका कैसे? कार्ल जानता था बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में गलती की कोई जगह नहीं होती। फेल होना मौत को बुलावा देना होता है। उसने फोन बंद किया, सिम निकाली और जूतों के नीचे रौंद दी। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्लाइट में उसकी कुछ सीट आगे एक आदमी काले चश्मे में बार बार उसकी तरफ देख रहा था। कार्ल का शक गहराने लगा। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने फर्जी पासपोर्ट से दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन जब वो नए टर्मिनल पर पहुंचा, वही आदमी फिर नजर आया। अब साफ हो गया उसका पीछा हो रहा है। कार्ल ने तत्काल फ्लाइट कैंसिल की और पास के होटल में एक रात छिपकर बिताई। अगली सुबह एक नई फ्लाइट लेकर वो अपने दूर दराज फार्म हाउस पहुंचा, एक जगह जहां कोई उसे खोज नहीं सकता था। लेकिन वहां पहुंचते ही खतरे की गूंज फिर सुनाई दी। मिट्टी पर अजनबी पैरों के निशान थे। कोई वहां आ चुका था। वो तुरंत ट्रक से अपना बैकअप राइफल निकाला, झाड़ियों के बीच से घर की परिक्रमा की, हर कोना जांचा। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था, चीजें टूटी हुई थीं और जमीन पर खून के हल्के धब्बे। कार्ल का दिल कांप उठा। उसने पत्नी को कॉल किया। आवाज आई, धीमी और टूटी हुई, मैं अस्पताल में हूँ, किसी ने हमला किया। उसके हाथ कांप उठे। उसने तुरंत उसे एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करवाया। अब वक्त था पीछे मुड़कर जवाब देने का। कार्ल ने फार्म हाउस के पीछे जमीन खोदी, जहाँ उसने सालों पहले अपनी असली जिंदगी को दफन किया था। हत्यारे की पहचान, गुप्त हथियार, नकद डॉलर और नकली पासपोर्ट। उसने एक एक करके सब निकाला। चेहरा कठोर था, आंखों में अब कोई हिचक नहीं बची थी। खेल अब शुरू हो चुका था और इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।